नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू करने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल भी सरकार ने 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। लगभग यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उसका संकलन करने के लिए कुछ अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कुछ समय और उनको चूंकि काम करना है इसलिए 15 दिन का समय बढ़ाया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है और ड्राफ्ट मिलते ही हम आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। विधानसभा का सत्र। अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के साथ 2 फरवरी को जाने वाले थे, लेकिन अब उत्तराखंड कैबिनेट के इस प्रोग्राम में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अगर ऐसे में वे अपनी टीम के साथ अयोध्या जाएंगे तो जनता को असुविधा होगी। लिहाजा सीएम धामी ने यह तय किया है कि अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए 10 फरवरी के बाद कार्यक्रम तय किया जाएगा। तब सीएम धामी उत्तराखंड कैबिनेट की अपनी टीम के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। देखिए, अभी चूंकि अयोध्या में श्रद्धालुओं का, भक्तगणों का, राम भक्तों का, राज भक्तों का बहुत बड़ी संख्या में आना हो रहा है और ऐसे समय में चूंकि हम लोग भी वहां पर अभी जाएंगे तो थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में परेशानी होगी। इस नाते हम लोगों ने तय किया है कि हम उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक और कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर न्याय यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस की यात्रा को बेवजह बता रही है और कांग्रेस पर अंकिता भंडारी का अपमान करने का आरोप लगा रही है। उसी कड़ी में हरिद्वार पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चर्चित वीआईपी के नाम को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अंकिता के माता पिता ने डीएम को बीजेपी के एक बड़े नेता का नाम कथित वीआईपी बताकर भेजा है, लेकिन इसके बावजूद मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार से मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस अंकिता भंडारी के नाम पर राजनीति करके उसे बदनाम कर रही है, जिसका जवाब कांग्रेस को उत्तराखंड की महिलाएं देंगी। और अंकिता ने अपने बयान में खुद कहा, अपने वीडियो में कहा कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, एक वीआईपी आ रहा है कल और मुझसे कहा जा रहा है उसको विशेष सेवा दो और मैं इनकार कर रही हूँ और मुझे डराया धमकाया जा रहा है। और अब अंकिता की माता पिता ने डीएम को उस वीआईपी का नाम लिख करके भेजा है। यदि भाजपा न्याय चाहती है, यदि भाजपा आप इस दोष से मुक्त होना चाहती है तो उस वीआईपी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। उस वीआईपी जो भाजपा का अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसकी निर्दोषिता साबित करने के लिए भी एफआईआर दर्ज होना जरूरी है। इशू नहीं बचा हुआ है। उस बहन के मृत्यु के 13 वर्षों के बाद अनावश्यक इस प्रकार की चर्चा करके मृत्यु के बाद बहन को बदनाम करने का एक कुचक्र है और उत्तराखंड की मातृशक्ति इसका जवाब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस लगातार सड़कों पर है इस मुद्दे को लेकर। मैंने बताया ना, इशू नहीं है, बुंदा नहीं है। जो मामला न्यायालय में चल रहा है, तुम पे कोई साक्ष्य है, कोई तथ्य है तो आप न्यायालय में दीजिए। और उनके परिवारजनों से मैंने आग्रह किया कि किसी विषय को, उस बहन की मृत्यु के बाद उसको अपमानित करने के कोई विषय सार्वजनिक जीवन में नहीं आने चाहिए। कोई विषय साक्ष्य है तो न्यायालय में। बात नरेंद्र नगर की पट्टी दोगी की भी कर लेते हैं, जहां लोगों को घरों के टूटने और पेयजल स्रोत सूखने का डर सता रहा है। लिहाजा लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मामला ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे टनल के निर्माण से जुड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि टनल निर्माण के दौरान ब्लास्टिंग की जाती है, जिसकी वजह से उनके घरों में दरारें पड़ गई हैं और पानी के स्रोत सूखने लगे हैं। मामले को लेकर दोगी के अटाली, सिंगटाली, व्यासी और
कुंडिया गांव के ग्रामीण 23 जनवरी से प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने व्यासी में रेलवे विकास निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, वे टनल का निर्माण नहीं होने देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि वे रेलवे परियोजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस परियोजना से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई पूरे मुआवजे के तौर पर की जानी चाहिए। आपको बता दें कि ग्रामीण गंगा से पेयजल की व्यवस्था करने, मकानों का 100% उचित मुआवजा देने, अटाली गांव को व्यासी में स्थापित करने और टनल निर्माण के दौरान ब्लास्टिंग रोकने की मांग कर रहे हैं। मांगे पूरी ना होने पर ग्रामीणों ने ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे को व्यासी में चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। पानी की तो बूंद भी नहीं है हमारे गांव में। सब लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हमें हमारा एक ही मुद्दा है कि हमें पानी चाहिए तो गंगा जी से चाहिए हमें पानी। पानी के बिना हम कैसे जी पाएंगे इस गांव में? और जो मकान है हमारे, हम कैसे रह पाएंगे? सबको रात को बेचैनी होती है, सब मकानों में दरार आ गई हमारे। हम ये चाहते हैं, हमको सब चीज की सुविधा चाहिए। अब से हम हड़ताल से हटेंगे नहीं, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे हड़ताल में सब लोग। इसमें हमारा ये है कि हमारे जो पैतृक जो स्रोत थे वो सारे सूख चुके हैं और हमारे जो मकान हैं इनमें सब में दरारें हैं। अभी तक प्रशासन ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। आज हमने जो बंद किया है ये 2 महीने चले गए, 3 महीने चले, हम इसके लिए बैठे रहेंगे। आज मजबूरी है कि पूरे गांव ये ब्यासी, कौडियाला, कुंडिया और बलेखन सारे जो तमाम हमारे प्राकृतिक स्रोत पानी के थे वो सब सूख गए हैं और मजबूरी हो गई आज हमें कि आज सब कुछ मिल सकता है। हम रहने के लिए हम टेंट बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर पेयजल के बगैर कौन जी सकता है? तो आज पानी के लिए एक बूंद के लिए तरस रहे पूरे ग्राम सभा, तो जिसके लिए हमने मजबूर होकर आज खड़े हो गए और आज तालाबंदी करने का हमने निर्णय लिया कि तालाबंदी तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी समस्याओं का। हरिद्वार से अब जल्द ही मीट की दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल मामले को लेकर डीएम ने नगर आयुक्त को निर्देश दिए थे, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने मीट कारोबारियों के साथ बैठक की। बैठक में नगर निगम और मीट कारोबारियों के बीच मीट की दुकानों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर सराय गांव में शिफ्ट करने पर सहमति बनी है। बता दें कि हरिद्वार धर्म नगरी है और मांस मदिरा प्रतिबंधित क्षेत्र है, लिहाजा यहां शराब की दुकानें भी शहर से बाहर हैं। अंग्रेजों के जमाने के म्युनिसिपल एक्ट के तहत नगर निगम क्षेत्र में मांस की बिक्री नहीं हो सकती है। हालांकि ज्वालापुर क्षेत्र में कई मांस की दुकानें चल रही हैं, जिनका हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं। जितने भी शहर के अंदर जो मीट की दुकान है उनको सराय एरिया में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, सबसे वार्ता करके, ताकि देखिए हरिद्वार शहर की अपनी सैंक्टिटी है। हरिद्वार शहर में मांस और मदिरा के सेवन पे रोक पहले से है, तो हम ये चाहते हैं कि जो आसपास के एरियाज में भी अगर ये व्यवस्था हम लोग सही ढंग से लागू कर पाते। पौड़ी विकास भवन में दिशा की बैठक हुई। इस दौरान गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को काम के दौरान काम की गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को सड़कों का निर्माण गुणवत्ता के साथ करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों पर अभी भी गड्ढे बने हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द सही किया जाए। सर्दी के मौसम में सड़कों पर पाले की वजह से फिसलन बढ़ जाती है, लिहाजा सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए चूने का छिड़काव करने और बाहरी लोगों को जागरूक करने के लिए साइन बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए हैं। तीरथ सिंह रावत ने कृषि और बागवानी को लेकर लोगों को प्रोत्साहित करने को भी कहा है। विभागीय अधिकारियों को खुद भी समय समय पर ग्रामीण इलाकों का निरीक्षण कर समस्याओं से रूबरू होने और समाधान के लिए तत्परता से काम करने के निर्देश दिए हैं। ये जो निगरानी की बैठक दिशा की थी, बड़ी संतोषजनक बैठक रही है और सभी विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे और जो पिछले उसका प्रतिनिधियों के द्वारा या अन्य काम जो थी उसकी समीक्षा और उसमें काम आगे बढ़ा है। अधिकतर प्रतिनिधि भी संतुष्ट हैं और कुछ चीज़ें कि जो पाइपलाइन पे है उनको फरवरी मार्च तक पूरा करने के लिए हमने कहा है और मुझे लगता है कि जो इस समय के इस वर्ष के जो काम है और वो पूरे हो जाएंगे। तो उसमें मैंने इतना ही कहा है कि हर काम समय पे हो, हर विभाग का काम समय पे देना है और जनता को संपूर्ण होना है और दोनों की जवाबदेही है, अधिकारियों पे भी हमारी भी है कि काम अंजाम तक पहुंचे। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में शराब के सौदागर एक्टिव हो गए हैं। ताजा मामला उधम सिंह नगर के गदरपुर का है।
जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कैंटर से 745 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। बरामद शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने शराब की तस्करी के आरोप में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से इलाके में भारी मात्रा में शराब लाए जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने देर रात स्केनिया पर चेकिंग अभियान चलाया था। इसी दौरान जब पुलिस ने एक यूपी नंबर के कैंटर को रुकने का इशारा किया तो कैंटर के ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर गाड़ी को कब्जे में ले लिया। तलाशी लेने पर 745 पेटी शराब बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोकसभा चुनाव के लिए शराब का भंडारण कर रहे थे। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत बहुत बड़ी निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। गदरपुर थाना पुलिस द्वारा 750 पेटी अवैध शराब, लगभग 1 करोड़ पेश कीमती शराब जो डंप बनने वाला था, मतलब शराब का इलीगल डंप बनने वाला था, इसको पकड़ा गया है। बेहतरीन कार्रवाई के लिए टीम को और सभी ऑफिसर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जोशीमठ से सड़क हादसे की खबर है। औली जोशीमठ रोड पर एक पर्यटक गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा से पर्यटकों की गाड़ी औली जोशीमठ और हरिद्वार के लिए निकली थी, तभी औली जोशीमठ रोड पर सुनील बैंड के पास गाड़ी खाई में गिर गई। गनीमत यह रही कि गाड़ी बुरांस के पेड़ों पर अटक गई। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस के साथ आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायल लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।